तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चलिए बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। एक मिनट बेटा, जरा बैठ, बात करनी है। क्या हुआ बाबूजी? दया बहू के बारे में बात करनी है। दया के बारे में क्या बात करनी है? अरे क्या बात करनी है क्या जेठिया? दया बहू को बोल अब जल्दी घर वापस आ जाए। हाँ पापा, मम्मी को गए हुए कितना टाइम हो गया, अब उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि दया जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। तो एक काम करते हैं ना, मैं और दादाजी अहमदाबाद जाकर उनको वापस लेकर आते हैं। ठीक है, जाइए। आपके साथ दया आ जाए तो अच्छा ही है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सुंदर वो नहीं भेजेगा दया को। क्यों? एक नंबर का बहानेबाज है बापूजी। आप दोनों जाएंगे तो कहेगा, अरे जीजाजी क्यों नहीं है? जीजाजी को इतना क्या अहम है? अभी जब तक जीजाजी नहीं आएंगे मैं दया को नहीं भेजूंगा। तो आप भी चलिए ना। अरे बेटा, मेरे आने से भी कोई गारंटी नहीं है को दया को भेजेंगे ही। क्यों? क्योंकि बापूजी अगर सुंदर मान भी गया तो सासू मां खड़ी हो जाएंगी। अभी ग्रह दशा ठीक नहीं है, अभी दया को नहीं भेज सकते। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं बापूजी, हमें किसी अच्छे से ज्योतिष को ढूंढेंगे, उससे अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर हम तीनों दया को लेने अहमदाबाद जाएंगे। तो क्या कि ना सासू मां मना कर पाएंगे और ना ही सुंदर मामा। ठीक है, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, बाय पापा। हाँ। डब्बू बेटा, मेरी चाय बन गई कि नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। नहीं, बापूजी की बात बिल्कुल बराबर है। दया को अहमदाबाद से वापस लाने के लिए अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग जेठालाल। जेठालाल, अरे मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? किन ख्यालों में डूबे हुए? हैं? अरे 2 बार आवाज लगाई तब जाके सुना। ओह सॉरी, वो मैं जरा दया के बारे में सोच रहा था कि अभी बहुत हो गया, अभी अहमदाबाद जाके उसको लाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, ये बात तो सही है। अंजलि भी कह रही थी कि दया भाभी के बिना महिला मंडल अधूरा है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ एक आध दिन सासू माँ या सुंदर को बिना बताए पहुंच जाता हूँ अहमदाबाद और सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करके दया को लेके ही आता हूँ। सर्जिकल नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ वही। तो कब जाने का सोच रहे हो? क्यों, आप भी आएंगे साथ में? अरे मैं कहाँ भाई। क्यों मैं कहाँ मतलब? अरे मतलब तुम अपने मर्जी के मालिक हो, जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन हमें बॉस से छुट्टी मिले तब कहीं जा सकते हैं। मेहता साहब, माना कि मुझे किसी से छुट्टी मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब चाहूँ दुकान छोड़ के निकल सकता हूँ। क्यों? तुम्हें कौन रोकेगा? धंधे की जिम्मेदारी है, खास करके जब से ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आई है तब से तो धंधा चलाना बहुत मुश्किल हो गया मेहता साहब। एक आधा दिन भी धंधा छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हाँ वो तो है। तो लेकिन आपका अच्छा है, धंधा चलाने की कोई मगजमारी ही नहीं, महीना खत्म हुआ कि पगार लेने हलता। ऐसा कुछ नहीं है जेठालाल, हमेशा बॉस की तलवार हमारे सर पर लटकती रहती है। मेरे 2 सर वाला बॉस कब किस बात पे गुस्सा हो जाए और नौकरी से निकाल दे, कुछ कह नहीं सकते। इन शॉर्ट, नौकरी हो या धंधा, परेशान तो सब है। अभी हमें रिक्शा मिल जाए तो अच्छा, वरना गर्मी में और परेशान होंगे। मिल जाएगी चलो। कमाल गर्मी बढ़ गई है नहीं मेहता साहब? सुबह घर से नहा के निकलो और फिर अपने पसीने में दोबारा नहाओ। और नहीं तो क्या, ये रिक्शा भी ऐसी होती तो मजा आ जाता नहीं? ये आपका नहीं साहब, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। सबको बस कंप्लेन करने की आदत ही पड़ गई है। जिसे देखो कंप्लेन ही करते रहता है। ट्रैफिक कितना है, रास्ते में गड्ढे कितने हैं, गर्मी बढ़ गई है। बताइए। वाह, बिल्कुल सही कहा आप। गर्मी में गर्मी की कंप्लेंट, सर्दी में सर्दी की कंप्लेंट और बारिश में बारिश की कंप्लेंट। जितनी ज्यादा सुविधा उतनी ज्यादा कंप्लेन साहब। ये भी बिल्कुल सही कहा।
जिसे जितनी ज्यादा सुविधा मिलती है उसे उतनी ज्यादा कंप्लेंट करने की आदत पड़ जाती है। मेरा तो मानना है साहब, हमें कभी कंप्लेंट करनी ही नहीं चाहिए। ऊपर वाला जो दे जैसा दे, हमें बस उसे स्वीकार करना चाहिए और मजे से जिंदगी जीनी चाहिए। मैं तो कभी फरियाद नहीं करता साहब। भाई वाह, सुना जेठालाल। अक्सर लोगों को लगता है कि रिक्शा वाले का काम सिर्फ रिक्शा चलाना है, लेकिन इन्होंने रिक्शा चलाते चलाते कितनी बड़ी बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आपको ये रिक्शा चलाना छोड़ के तो मोती वराणा चौक चालू कर देना चाहिए। भाई, क्या चालू कर देना चाहिए? अरे वो आजकल वो नहीं, वो लोग वो उपदेशात्मक बातों का प्रोग्राम करते हैं ना, मोटिवेशनल टॉक। हाँ वही वही वही। हाँ। मैं भी वही करता हूँ साहब। रिक्शा चलाते चलाते जब भी मौका मिलता है पैसेंजर के साथ वही तो करता हूँ। वाह, अच्छा हुआ आज हम इनके रिक्शा में बैठे हैं। मुझे साहब आपको एक बात बताऊं, रिक्शा दुनिया का सबसे अच्छा वाहन है। दुनिया का सबसे अच्छा वाहन? हाँ तो कैसे? सब रिक्शा में ना आप हर सीजन का मजा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है तो बारिश के छींटे अंदर आएंगे तो बारिश का मजा ले सकते हैं, और बाहर ठंडी पड़ रही है तो अंदर भी तो ठंडी लगेगी ना साहब, तो ठंडी का मजा ले सकते हैं। और बाहर अगर गर्मी पड़ेगी तो अंदर तो गर्मी लगती है साहब, है कि नहीं? बराबर बराबर। हाँ, लेकिन गर्मी के सीजन में गर्मी का मजा लेने में मजा नहीं आता। वैसे गर्मी के सीजन में एक चीज का बहुत मजा आता है। क्या? ये मस्त मीठे मीठे रसीले आम खाने का। वाह, मैं तो पूरा साल इंतजार करता हूँ कि कब गर्मी की सीजन आए और कब मीठे मीठे रसीले आम खाने को मिले। बिल्कुल जेठालाल, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। आम का खास मजा इसी सीजन में आता है। हाँ। अरे एक मिनट भाई साहब, यहाँ साइड में रोक दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। अरे लेकिन दुकान तो आगे है। आप पर आगे रास्ता खुदा हुआ है, रास्ता बंद है, क्या घूम के जाना पड़ेगा, आपको लेट हो जाएगा। यहाँ से चल के निकल जाऊंगा, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा दुकान। नट्टू काका, आज तो सुबह सुबह मस्त बनी हो गई। 2 एसी, एक वॉशिंग मशीन और एक मोबाइल फोन। हाँ, सेठ जी आते ही बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं। नट्टू काका, कस्टमर आइए। आइए सर, आइए मैडम, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या लेंगे? चाय मस्त अदरक मसाले वाली। क्या जब देखो तब चाय? गर्मियों में शरबत पीना चाहिए। अरे लेकिन शरबत पीने से मेरा गला खराब हो जाता है ना। पर चाय पीने से मुझे एसिडिटी होती है ना। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि गर्मी में गर्म पीना और ठंडी में ठंडा। एक मिनट सर, मैडम, चाय शरबत सब मिलेगा आपको, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारी दुकान से क्या खरीदने आए हैं? खरीदना तो हमें एसी है, लेकिन ऐसा नहीं, 9 स्टार का। वाह, आपके पास 9 स्टार वाला एसी है ना? आइए दिखाता हूँ। आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए। ये लीजिए आपका बिल। विजिट अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। वाह नट्टू काका, वाह, एक और एसी दिख गया। वाकई आज का दिन बहुत लकी है। हाँ। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब भी हम कहते हैं कि सेठ जी आज बहुत खुश होंगे, तभी बावरी कहीं ना कहीं से आ जाती है। नट्टू काका, आप ऐसा मत बोलिए, बावरी जी को बुरा लग जाएगा। लेकिन बावरी को देखकर सेठ जी को बुरा लगेगा, उसका क्या? बावरी जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने आज सुबह फोन पे बताया था ना कि आपने नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं आपके लिए मोतीचूर के लड्डू और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेके आई हूँ। बागा, ये आऊं 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 बंद कर। सेठ जी अभी आते ही होंगे। सेठ जी बावरी को दुकान में देखेंगे तो गुस्सा होंगे। नहीं, अब डरिए मत, पेठालाल जी आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं अकेली नहीं आई हूँ,
कस्टमर को साथ लेके आई हूँ। कस्टमर कहाँ है? कस्टमर कहाँ है? 1 मिनट, आइए ना, अंदर आइए, आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है मरीना और ये है मेहुल। वेलकम वेलकम। अरे मेहुल नहीं, राहुल। पर मेरा नाम मरीना नहीं करीना है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं। बताइए आपको क्या खरीदना है? ये अभी नहीं बताएंगे, सेठ जी आने के बाद बताएंगे। अरे आ गए सेठ जी। जी सेठ जी, बावरी जी कस्टमर लेके आए हैं। ओह, हाँ, ये मेरी पड़ोसी है। ये किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जा रहे थे, तो मैंने कहा कि बागेश्वर जी की दुकान में चलो। बराबर है, बिल्कुल। घर की दुकान हो तो कहीं और क्यों जाना है? बोलिए बोलिए, क्या खरीदी करना चाहेंगे आप? एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। ओह, सब? आइए आइए, मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, बागेश्वर जी की जगह आपको ये दिखाएंगे तो चलेगा? क्यों? तो दरअसल क्या है, बागेश्वर जी आज बिना नाश्ता के ही दुकान आ गए थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। जब तक नट्टू काका सब सामान दिखा देंगे तब तक बागेश्वर जी नाश्ता कर लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नट्टू काका, आप इनको दिखाइए जरा। आइए आइए आइए। चलिए ना बागेश्वर जी, नाश्ता कर लीजिए। जी सेठ जी, आप भी? हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके आई हूँ। नहीं, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा, थैंक यू। करो। जी चलिए बागेश्वर जी। आइए। ये बहुत अच्छा पड़ेगा। ये कस्टमर बावरी की ओर क्यों देख रहे हैं? और बावरी भी उनको कुछ इशारा कर रही है। ये मांजरा क्या है? बावरी, ओ कस्टमर को तू क्या इशारा कर रही थी? वो मैं उनको बता रही थी कि कम से कम 5 आइटम तो खरीदना है। अच्छा, लेकिन तूने 2 बार किया ऐसा। अच्छा, 2 बार तो 10। कम से कम 10 आइटम तो खरीदना है। 10 आइटम? अरे बेटा, तू क्यों एक रुका हुआ फैसले की तरह रुका हुआ है? खा भाई खा, थोड़ी देर बाद खाने का टाइम मिलने वाला नहीं है। एक्चुअली में कुछ पसंद आया? हाँ, सब पसंद आया। सब मतलब सब। एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब पसंद आया। अरे वाह, तो नट्टू काका बिल बना दीजिए। जी। नहीं, अभी इतनी जल्दी बिल नहीं बनाना है। क्या मतलब? मतलब ये, हमें सब खरीदना है, लेकिन अभी नहीं, पगार आने के बाद। कोई बात नहीं, आप अभी सारा सामान ले जाइए, पेमेंट आप पगार आने के बाद कर दीजिएगा। और पगार आने के बाद मान लो आपको पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करना है, तो हमारे इधर EMI की फैसिलिटी बनी हुई है। He means facility. अरे नहीं, हमें EMI नहीं करवानी है। कोई बात नहीं, नट्टू काका पगार आते ही पूरा पेमेंट एक साथ दे देंगे। तो आप बिल बना दीजिए, एड्रेस ले लीजिए, सारा सामान आज ही भिजवा दीजिए। जी। और हाँ, इन दोनों का एक फोटो ID जरूर लेना। आइए। नहीं,
हम यहाँ खरीदी करने नहीं आए हैं। क्या मतलब? मतलब हमें खरीदी करनी ही नहीं है। वो बाबरी ने हमको ये कस्टमर वाला नाटक करने के लिए बोला था। चलो चलो। बावरी, भाई बावरी किधर है? कहाँ गए बावरी जी? अभी तो यहीं थे। बावरी कहाँ छुपे है तू? बावरी, तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? बागेश्वर जी को नाश्ता कराने में कैसी शर्म? अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। झूठ मूठ के कस्टमर को लाके हमें बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती? ओ हाँ, उसके लिए आती है। बहुत शर्म आती है। सॉरी 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 सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये सेठ जी, क्या हुआ? आपको पता है आज सुबह से कितना अच्छा धंधा हुआ है? हाँ नट्टू काका, सेठ जी आज सुबह से 2 एसी, एक वॉशिंग मशीन और एक मोबाइल फोन बिक गए। क्या बात कर रहे हैं? सुबह सुबह मेरे आने से पहले इतना सारा धंधा हो गया? हाँ सेठ जी, गर्मी की सीजन है ना, इसलिए एसी तो धपाधप बिक रहे हैं। वाह, 9 स्टार के एसी का तो स्टॉक भी खत्म होने आया है। 9 स्टार एसी का स्टॉक खत्म हुआ तो नया स्टॉक का ऑर्डर दिया कि नहीं? हाँ दे दिया सेठ जी। वो 9 स्टार वाले मुकेश भाई 1-2 दिन में माल भिजवा देंगे। चलो वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस धंधा ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाए, नहीं नट्टू काका? मजा तो आए, लेकिन सेठ जी की कुंडली ऐसी है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कहीं ना कहीं से टेंशन आ जाता है। ये देख। क्या? सॉरी। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष मेहरा जी का फोन? अरे बाप रे, उनका फोन क्यों आया होगा? कोई टेंशन वाली बात न हो तो अच्छा है। अरे शुभ शुभ बोलिए नट्टू काका। शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि कोई टेंशन वाली बात न हो तो अच्छा है। ये व्यापारी मंडल वाले मेहरा जी कभी ऐसे ही फोन करते नहीं है। किसी व्यापारी ने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दी? बोलिए बोलिए मेहरा जी। अरे क्या बोलूं जेठालाल जी, ये आपने ठीक नहीं किया है कि नहीं? हाँ। क्या ठीक नहीं किया? अरे आप इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? क्या गड़बड़ की? यहाँ आपके खिलाफ कंप्लेन आ रही है कि नहीं? हाँ। कंप्लेन? हाँ, आप अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में मिलने के लिए आ जाइए। नहीं ठीक है, आता हूँ अभी आता हूँ। सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आना है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आ रहे। क्या हुआ सेठ जी? इधर जी। सेठ जी, क्यों बच्चे को मार रहे हो? काली जबान है इसकी। काली जुबान? और नहीं तो क्या? क्या जरूरत थी बोलने की? कहीं किसी ने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन ना की हो तो अच्छा है। कर दी कंप्लेन किसी ने? क्या कंप्लेन की? वो तो अभी जाऊंगा तो पता चलेगा। जाइए जाइए सेठ जी, जल्दी जाइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सेठ जी। नट्टू काका, भगवान करे कोई बड़ा टेंशन ना हो। जो नहीं होगा। चुप। जो नहीं होगा। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? बोलिए मेहरा जी, क्या हुआ? पहले तो आप बैठिए। जेठालाल जी, गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई है कि नहीं? हाँ पर
क्या गड़बड़ क्या हुई है? पहले तो आप ये बताइए, आपको याद है पिछली बार आप यहाँ कब आए थे? हाँ, नहीं याद है, सॉरी। अरे कहाँ से याद होगा, बड़े लंबे समय से आप यहाँ आए ही नहीं हैं। हाँ, नहीं आया हूँ। अब आप बताइए ना, आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? क्या गड़बड़ क्या हुई है? जेठालाल जी, आपसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है कि नहीं? क्या? बस आपको यहाँ बुलाने के लिए थोड़ा सा मजाक किया था। मतलब मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है? नहीं, कोई कंप्लेंट कर भी कैसे सकता है? आप तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हीरा हो, हीरा है कि नहीं? अरे क्या मेरा जी, आप सबने तो मुझे एकदम डरा दिया। क्या करता भाई, जब भी आपको व्यापारी मंडल में बुलाते हैं आप कहते हैं मैं बिजी हूं और आप यहाँ आते ही नहीं, इसलिए ये करना पड़ा, है कि नहीं? वैसे आज सब यहाँ जमा हुए, क्या बात क्या है? कोई खास बात है? अरे वो बात करने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा जेठा भाई, क्या है आजकल धंधे में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अरे हाँ पटेल भाई, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। ये जब से ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आ गई है ना, तब से धंधा करना इतना मुश्किल हो गया। हाँ वो तो है। और हम जैसे छोटे व्यापारी का तो स्ट्रेस एकदम बढ़ गया इसकी वजह से। और इस परिस्थिति का असर सीधा दिमाग पे होता है कि नहीं? आपको पता है इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे व्यापारियों के डिवोर्स हो गए और कुछ व्यापारी की तो हेल्थ पे असर हो गया। अरे कुछ तो घर छोड़कर चले गए हैं और कुछ लोगों ने तो धंधा ही बंद कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ओह सच में, हम जैसे छोटे व्यापारी का कोई सगा नहीं है। इसलिए हम अपने व्यापारी भाइयों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टूर? हाँ, हिमालय की टूर। हिमालय की टूर? हिमालय के पास में गांव की टूर। हाँ, मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल अपने मेंबर्स को कुछ दिनों के लिए हिमालय के गांव में लेके जा रहे हैं और वहां आपको भी आना है। कैसा लगा विचार? नहीं, विचार तो अच्छा है, लेकिन हिमालय क्यों? गोवा नहीं जा सकते? जेठा जी, यही बात हमने मेहरा जी से पूछी। मेहरा जी ने बताया हम हिमालय गोवा की तरफ मौज मस्ती करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम हिमालय अपने दिमाग और मन की शांति के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम घूमेंगे, फिरेंगे और ध्यान योग करेंगे, है कि नहीं? हाँ। हम हिमालय में जाएंगे ना तो सिर्फ मन की शांति ही नहीं, शरीर में नई ऊर्जा भी आएगी। और जब हम वापस आएंगे साथ में दिव्य शक्ति लेकर आएंगे, है कि नहीं? हाँ। नहीं, कहना पड़ेगा, विचार तो हिमालय से भी ऊंचा है। लेकिन जेठा भाई, इस टूर में एक शर्त है। कैसी शर्त? इस टूर के दौरान मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। सभी अपना फोन घर पे छोड़ के आएंगे। मतलब ये हिमालय में हम सब बिना फोन के रहेंगे? हाँ, क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारी जिंदगी में फोन ही लेकर आता है। तो हमने सोचा है कि इस हिमालय के टूर पे हम बिना फोन के ही जाएंगे। नो फोन, नो स्ट्रेस। हाँ, नहीं, कहना पड़ेगा, ये विचार तो वाकई में बहुत ही ऊंचा है मेरा जी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मेरा जी, कि मान लो हमारे घर वालों को किसी इमरजेंसी की वजह से हमारा कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई तो? जेठालाल जी, उसके लिए हम अपने घर वालों को एक इमरजेंसी नंबर देकर रखेंगे, उस पर वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप अपने घर वालों से कह के रखना कि इमरजेंसी हो तभी उस नंबर का उपयोग करें।
भाई सबको मंजूर है ना? मैं पटेल भाई थोड़ा सोच के बताता हूँ। नहीं 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 जेठा भाई, हम आपकी ना नहीं सुनेंगे। आपको तो आना ही होगा। आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं मतलब हाँ मतलब वो मैं घर पे जरा बापूजी से पूछ के मतलब उनसे बात करके फिर आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हिमालय जाने का विचार तो बहुत अच्छा है, जाने का मन भी हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस दूर करने के लिए हिमालय जा रहे हैं और हिमालय में बिना फोन के रहने का विचार ही स्ट्रेस दे रहा है। क्या करूं? एक काम करता हूँ, मेहता साहब से पूछता हूँ क्या करूं। जेठालाल का फोन। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब आप फ्री है? हाँ भाई आज तो फ्री हूँ। मतलब बॉस आज आउट ऑफ मुंबई गए हैं तो ज्यादा काम नहीं। अरे वाह, तो आप जल्दी से दुकान आ जाइए। क्या जल्दी दुकान आ जाइए? ऐसे नहीं आ सकता। लेकिन अभी आपने बोला ना बॉस नहीं था, फ्री है। बॉस नहीं है इसलिए मेंटली फ्री हूँ। वैसे थोड़ा बहुत काम तो है, लेकिन हाँ आज ऑफिस से जल्दी निकल सकता। कितने बजे तक? 6 साढ़े 6 बजे तक। हाँ तो ठीक है, 6 बजे आ जाइए दुकान। ठीक है, लेकिन बात क्या है? वो आप आइए, बाद में बताता हूँ मैं। और आज क्या खाने की इच्छा है? अरे तुम जो भी मंगवाते हो मस्त मंगवाते हो। मंगवा लेना कुछ चटाकेदार। ठीक है चलिए, मिलते हैं शाम को। मिलते हैं, ओके। क्या लगता है भागा, क्या हुआ होगा? आई हैव नो क्लू एट ऑल नटू काका। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि कंप्लेन की किसने। मैं भी टेंशन में हूँ, इसीलिए मैंने मन ही मन एक मन्नत रख ली है। अच्छा क्या? अगर सेठ जी अपने पे लगे हुए आरोप से बाइज्जत बरी होकर आ गए तो वो आज नो टी डे मनाएंगे। नो टी डे मतलब? अरे मेरा मतलब है नो चाय डे। आज सेठ जी पूरा दिन चाय नहीं पिएंगे। अच्छा नो टी। टफ नट्टू काका, वेरी टफ। नट्टू काका सेठ जी आ गए। क्या हुआ सेठ जी? क्या कहा महाराज जी ने? कोई टेंशन तो नहीं है ना? सब बताता हूँ, तू पहले काम कर भाई। फर्स्ट क्लास कड़क रजवाड़ी चाय बोल मेरे लिए। नट्टू काका चाय तो मंगा लेंगे, पहले आप ये बताइए हुआ क्या, किसने की हमारे खिलाफ कंप्लेंट? अरे कुछ नहीं भाई, किसी ने कंप्लेन नहीं की थी, वो मेरा साहब मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? yippee, yahoo, yeah! बस भाई जाना तो चाय बोल के आना। नट्टू काका सॉरी सेठ जी, आज आप पूरा दिन चाय नहीं पी पाएंगे। आज आपका नो टी डे है। क्यों? वो मेहरा जी ने आपको अचानक मिलने बुलाया तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे, इसलिए नट्टू काका ने मन्नत रखी है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आज आप पूरा दिन चाय नहीं पिएंगे। अरे पर नट्टू काका मन्नत रखनी थी तो अपने लिए रखनी थी, मेरे लिए क्यों रखी? और रखने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। लेकिन सेठ जी ये मेहरा जी ने ऐसा मजाक किया क्यों? वो सब मैं तुम सबको साथ में बताऊंगा। सबको? क्या भागा, मगन को बुला ले। अरे मगन नहीं भाई, तो वो मेहता साहब आ रहे शाम को, उनको भी बताना है, तो मेहता साहब को और तुम दोनों को, तीनों को एक साथ शाम को बताऊंगा। अच्छा। और बागा शाम को मेहता साहब आ रहे तो उनके लिए। सेठ जी ये भी कोई कहने की बात है? शाम को मस्त गर्मा गर्म चटाकेदार नाश्ता हाजिर होगा। क्या बात है जेठालाल, इतनी सारी खातिरदारी, क्या बात क्या है? कोई बड़े टेंशन में हो? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या है कि मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल से फोन आया था मुझे आज, तो वो अपने सब मेंबरों को हिमालय लेके जा रहे हैं। मतलब सब लोग एक साथ धंधा छोड़ देंगे? अरे हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहे नट्टू काका, कुछ दिनों के लिए। तो दरअसल उनका प्लान ये है कि
कैसा? तो तुम जा रहे हो ना? अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि जाऊं क्या नहीं जाऊं। जेठालाल, ये तो सुनहरा मौका है। हम लेखक तो ऐसे टूर पर जाने के लिए बेचैन रहते हैं। सच कहूं तो आजकल के तनाव भरे माहौल में सबको ध्यान योग करने की बहुत जरूरत है। भाई मेरे हिसाब से तो तुम्हें जाना चाहिए। जाओ जाओ, बहुत मजा आएगा। हाँ सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जाना ही चाहिए। नहीं, जाने का मन तो मुझे भी बहुत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या? हाँ क्या? उन लोगों ने कायदा बनाया है कि साथ में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। What a great thought. Mobile brings all the chaos in life. मतलब जिंदगी में उत्पात मोबाइल ही लेकर आता है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। जेठालाल, ये तो सोने पे सुहागा है। मोबाइल की वजह से सुविधा और दुविधा दोनों है। भाई घर पे रहो तो बॉस काम के लिए फोन करता है, और बाहर रहो तो बीवी काम के लिए फोन करती है। इनफैक्ट आप मोबाइल लेके नहीं जाओगे तो आपका सोशल मीडिया फास्टिंग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया फास्टिंग मतलब सोशल मीडिया का उपवास। ये कैसा उपवास? भाई जैसे पेट की शांति के लिए हम खाना न खा के उपवास करते हैं, वैसे ही दिमाग की शांति के लिए सोशल मीडिया फास्टिंग है। इंटरनेट, फेसबुक, इतना ग्राम सब बंद। हाँ, और कई लोग तो इतना ग्राम पे 30 सेकंड की रील देख देख कर 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। नहीं, ये बात तो सही है। ये देखो मोबाइल का आतंक। नाश्ता करने बैठे नहीं, अंजलि का फोन आ गया। हाँ अंजलि। तारक, कहाँ हैं आप? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपके ऑफिस फोन किया, और वहां उन्होंने मुझे बताया कि आप तो कब के ऑफिस से निकल गए हैं और अब तक घर पे नहीं पहुंचे, इसीलिए। दरअसल वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था ना, तो एक्चुअली वो जेठालाल से मिलने चला आया। ओह अच्छा, एक मिनट। हाँ, 1 मिनट बोल के फोन काट दिया। ठीक है ना, चल आओ। हाँ, अंजलि का वीडियो कॉल। हाँ अंजलि बोलो। तारक जरा आ कीजिए। हाँ? मुंह खोलिए। जरा कैमरा घुमाइए। क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप वहां क्या कर रहे हैं। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते। नमस्ते जेठा भाई। जेठा भाई, वैसे आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं तो। अरे अंजलि ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई घबराया हुआ नहीं है। चलो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ओके? 1 मिनट, फोन रखने से पहले कैमरा जरा टेबल की तरफ करना। वेरी गुड, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तारक, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैं आपकी हेल्थ के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप है कि मौका मिलते ही ये सब खाने लगते हैं। सॉरी अंजलि, मैं तो बस जेठालाल से मिलने आया था, उसने अपने आप ये सब मंगवा लिया। अच्छा, पर वो आपको जबरदस्ती खिला तो नहीं रहे हैं ना? आप चाहे तो मना भी कर सकते हो ना? अरे कब से मना ही कर रहे हैं अंजलि भाभी। एक फोन मना ही कर रहे, कब से मना। कितना का मेहता सबको, मेहता सब थोड़ा तो खा लीजिए, लेकिन नहीं, वो मना ही कर रहे। और बार बार आपने जो बोला ना वही बोल रहे। क्या? अभी आपने बोला ना वो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए और आप ये सब खा रहे, तो वो भी वही बोल रहे थे कि आप उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे, तो मैं ये सब नहीं खा सकता। जेठा भाई रहने दीजिए, मैं आपको और आपकी परम मित्र को ना अच्छे से जानती हूँ। जेठा भाई, तारक को जरा फोन दीजिए। सॉरी अंजलि। हाँ, आप रहने दीजिए। जेठा भाई ने इतना मंगवा ही लिया है तो खा लीजिए। सच?
अरे थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। वाह वाह वाह, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। वो सब ठीक है, लेकिन हाँ, लिमिट में खाऊंगा। बोलने में क्या जाता है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि कल पूरा दिन आपको डिटॉक्स डाइट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लूंगा। देखा जेठालाल, ये फोन की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। ये फोन ना हमें चैन से जीने नहीं देता। सॉरी मेहता साहब। अरे नहीं, तुम क्यों सॉरी बोलो, चलो जाने दो, मिले तो रोज का। नाश्ता करें? मेरी मानो तो तुम हिमालय जरूर जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और हाँ, फोन तो लेकर जाना ही नहीं। और दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना, दुकान मैं और नट्टू काका संभाल लेंगे। वो तो तुम लोग संभाल ही लोगे, मुझे बापूजी का टेंशन है। अरे जेठालाल, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चाचा जी की सेवा के लिए पूरा गोकुल धाम हाजिर है। अरे हम उनका ध्यान रखेंगे। नहीं, वो तो मैं जब किसी काम से बाहर गया हूँ तो सब गोकुल धाम वासियों ने बापूजी का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा है। फिर भी मुझे एक बार उनको पूछना तो पड़ेगा। बता, क्या बात कर रही है, क्या पूछ रहे हैं? बापूजी, वो मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल अपने सब मेंबर को पिकनिक पे ले जा रहे हैं। तो तुझे आमंत्रण नहीं है? नहीं, आमंत्रण है बापूजी। तो तू जाना नहीं चाहता? नहीं, मैं जाना भी चाहता हूँ। तो अच्छा, तो तू ये पूछना चाहता है कि तू जाए या नहीं? हाँ बापूजी। कहाँ ले जा रहे पिकनिक पे? हिमालय। हिमालय में पिकनिक? हाँ। क्यों अचानक हिमालय जाने का सोचा? ड्रेस की वजह से। ड्रेस? कौन सा ड्रेस? नहीं, ड्रेस नहीं बापूजी, स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव। क्या है कि सब व्यापारी लोग धंधे को लेके बहुत तनाव महसूस करते हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि तनाव दूर करने के लिए हिमालय के एक छोटे से गांव में जाते और वहाँ ध्यान भजन भक्ति करके आते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे जाना ही चाहिए। नहीं, मुझे जाने की इच्छा भी है, लेकिन क्या? मेरी चिंता हो रही है। हाँ। अरे भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहा है? टप्पू है ना? नहीं, टप्पू तो है, और वैसे गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी है। अब बस तो फिर। नहीं, मुझे मतलब थोड़ा दुकान का भी टेंशन हो रहा है बापूजी। अरे दुकान का टेंशन दूर करने के लिए तो तू हिमालय जा रहा है। अब हिमालय जाके भी दुकान का टेंशन लेगा तो हिमालय जाने का क्या फायदा? देख, तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान मैं संभालूंगा। देख, तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान मैं संभाल लूंगा। पापा, अब दुकान से रिटायरमेंट ले रहे? नहीं तो दादाजी दुकान संभालने की बात क्यों कर रहे हैं? पापा, आपको जिम्मेदारी सौंपनी है तो अब मुझे सौंपिए, दादाजी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? बेटा, मैं कोई रिटायर नहीं हो रहा हूँ। हाँ, दरअसल एक मिनट बैठ जा। दरअसल क्या है कि मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल ने एक पिकनिक का आयोजन किया है, तो जेठिया भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ जा रहा है। इसलिए मैंने उससे कहा कि तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान मैं संभाल लूंगा। अरे वाह, पापा कहाँ जा रहे हो पिकनिक पे? हिमालय। हिमालय? वाह! तो पापा वहाँ से मस्त मस्त फोटो खींचकर हमें रोज भेजना। नहीं बेटा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। बापूजी, वहाँ ये मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। जिसने भी ये सोचा है उसे खूब खूब धन्यवाद। शाबाश शाबाश, मेरी तरफ से उसे खास शाबाश बोलना। जी बापूजी। लेकिन पापा, अगर हमें कोई आपसे अर्जेंट बात करनी होगी तो? उसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर रखा है, जाने से पहले वो मैं देता जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि एकदम इमरजेंसी हो तो ही वो नंबर वापरने का। वाह, जाइए जाइए पापा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आइए, और दुकान की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं और दादाजी मिलकर संभाल लेंगे।
तो बापूजी जाने से पहले आप एक बार मेरे साथ दुकान आएंगे तो क्या कि मैं आपको दुकान का वहीवट सब समझा सकूं। हाँ हाँ पापा, मैं दुकान ऐसे संभालूंगा कि हिमालय से आने के बाद आप खुद बोलोगे बेटा दुकान तू ही संभाल। तो भाई तू क्या मुझे हमेशा हमेशा के लिए हिमालय भेजना चाहता है? अरे नहीं नहीं पापा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि आप खुश हो जाओगे कि हमने आपके एब्सेंस में दुकान बहुत अच्छी संभाली। बोलिए पापा, कब आना है दुकान? अरे कब आना है क्या बेटा, कल ही जाते हैं दुकान और सब समझ लेते हैं। सुबह से शीघ्रम। अरे जेठिया तैयार? हाँ बाबूजी बस 2 मिनट। हाँ अरे दूध फ्रीज में रख देता हूँ, गर्मी बहुत बिगड़ जाएगा। चलिए बापूजी। अरे बापूजी कहाँ गए? पापा रेडी? हाँ मैं तो रेडी, लेकिन बापूजी कहाँ है? वो भी आप ही को तो बुलाने आए थे। नहीं आए थे, मुझे अभी आवाज भी दी, मैं अंदर से बाहर हूँ, इतने में पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं वो निकल तो नहीं गए? दादाजी कब से तैयार थे? अरे वाह, चल 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 चल। ए जेठिया, अरे अरे तुम दोनों को अकेले ही जाना था तो मुझे पहले ही बोल देते, मैं तैयार ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं बापूजी, हमको लगा आप अकेले आगे निकल गए, इसलिए हम निकल रहे थे। मैं अकेला क्यों जाऊंगा? पप्पू ने बोला आप कब से रेडी हो गए हैं तो क्या मैं अकेला निकल जाऊं और दुकान पे जाके तेरी रात देखूं? नहीं सॉरी, अब चलें? चलिए चलिए बाबूजी चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? नहीं नहीं। क्या नहीं, दुकान नहीं जाना? वो बबीता जी अय्यर भाई आए हैं तो। हाँ हाँ वो बराबर है, लेकिन दुकान जा रहे हैं ना। हाँ हाँ सॉरी, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस हम आपको ये देने के लिए आए थे। ये क्या है? रसगुल्ले। अरे बाबूजी रसगुल्ले? आपको याद है मैं अपनी फ्रेंड के पास जाने वाली थी कुछ पार्सल लेने के लिए? हाँ फिर आपका जाना कैंसिल हो गया, वही आ गए आपको पार्सल देने के लिए। जी जी जी, तो मैंने पार्सल में आप सब लोगों के लिए कोलकाता से स्पेशल रसगुल्ले मंगवाए थे। ओहो वाह, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। वैसे आज आप तीनों दुकान जा रहे हैं, दुकान में पूजा रखी है क्या? अरे नहीं नहीं पूजा नहीं है, वो क्या है जेठिया हिमालय जा रहा है ना। What? हिमालय? परमानेंटली? हमेशा के लिए? अरे हमेशा के लिए क्यों जाएगा? अरे भाई जेठिया अपने व्यापारी मित्रों के साथ कुछ दिनों के लिए हिमालय ध्यान योग करने जा रहा है। ओह वाओ, जेठा जी यू आर वेरी लकी। हाँ मुझे भी ऐसे कब से ना वेलनेस कैंप में जाने का बहुत मन है। अरे तो चलिए ना। क्या चलिए? हाँ ये तो बराबर, ये तो व्यापारी मंडल के मेंबरों के लिए है, तो मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाके सब जानकारी लेके आता हूँ, फिर पूरी सोसाइटी साथ में जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं हिमालय जा रहा हूँ, तो बबीता जी आपके लिए और अय्यर भाई के लिए क्या लेके आऊँ? बर्फ। हिमालय दे हमारे लिए बर्फ लेकर आना। I was joking. नहीं नहीं जेठा जी, हमारे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बस आप वहाँ पे जाइए, फ्रेश हवा और शांति का मजा लेके वापस आइए। जरूर जरूर। तो बबीता चले? हाँ हाँ ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चल जेठिया हम भी निकलते। बाबूजी एक मिनट, टप्पू ये रख देना जरा। अरे नहीं नहीं साथ में ले ले, नटू बागा के साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है हाँ ओके हाँ, चल। आइए बाबूजी आइए। अरे गुड मॉर्निंग बापूजी, गुड मॉर्निंग टप्पू सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कल आज और कल है? मतलब बात क्या है, आज तीनों सेठ जी इस दुकान में एक साथ? हाँ वो मैं हिमालय जाऊंगा तभी क्या, मेरी जगह बापूजी और टप्पू दुकान में आएंगे रोज, तो आज पूरा दिन हमारे साथ रह के दुकान का सारा कामकाज समझने आए। अरे वाह, ये तो खिंचित मूवमेंट है। मतलब? फोटो खींचने वाली। आप आइए आइए, आप लोग गल्ले के पीछे आ जाइए, मैं फोटो खींचता हूँ। अच्छा आइए बापूजी, आइए टप्पू सेठ। ये अच्छा सूझा आपको। आजा टप्पू आजा आजा। हाँ रेडी? एक मिनट काका, एक मिनट।
टप्पू, रोज सुबह दुकान में आते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हुए नौकार मंत्र बोलना। जी पापा। हाँ, बापूजी ने सिखाया मुझे। बापूजी। हाँ। चल रेडी? हाँ। हाँ। हाँ, लड्डू काका खींचिए। खींच लिया। कभी आप जब पूजा कर रहे थे तभी। ओ, लेकिन उसमें तो आंख बंद ही होगी ना। अभी खुली आंख वाला ले लीजिए। हाँ ठीक है, खोलिए। हैं? मतलब आंखें खुली रखिए। हाँ। सेठ जी ये ज्यादा खुल गई। ओह सॉरी। वाह 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 वाह, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की रेयर मूवमेंट है। जल्दी कैप्चर कीजिए ना। हाँ हाँ आ गया? हाँ। बापूजी। हाँ। मुझे भी भेजना बाद में। ऑब्वियसली। अच्छा बापूजी, मैं दुकान के बारे में आपको सब समझाऊं, उससे पहले चाय मंगाऊं? चाय पियेंगे आप? चाय क्यों सेठ जी, मैं बापूजी और टप्पू सेठ जी के लिए मस्त केसर फालूदा लेके आता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग घर से चाय नाश्ता करके ही आए। बराबर है बापूजी, लेकिन आज एकदम स्पेशल दिन है। गड़ा परिवार की 3 पेढ़ी एक साथ गल्ले पे खड़ी है, नहीं नट्टू काका? हाँ तो उसके लिए फालूदा मंगवाने की जरूरत नहीं है भागा। हम लोग रसगुल्ले लेकर आए हैं। अरे हाँ, वो भी खास कलकत्ता से आए हुए। मतलब बबीता जी लेके आई? नहीं, मतलब बबीता जी के एक दोस्त कोलकाता से आ रहे थे, तो बबीता जी ने खास हमारे लिए स्पेशल वहां से मंगवाए। बापूजी रेडी? नहीं अभी नहीं खाने रसगुल्ले। नहीं मतलब दुकान के बारे में सब समझाऊं? हाँ हाँ पापा। अच्छा बापूजी, एक और बात। कभी कभी क्या है, दुकान में कुछ ऐसे कस्टमर लोग आते हैं जिनसे हमारी मगज की नस खींच जाए। तो नहीं तो आप जरा संभाल लेना। संभाल लेना मतलब? मतलब अपने गुस्से को जरा संभाल लेना। नहीं सेठ जी, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। ऐसा कोई आया तो मैं और बागा संभाल लेंगे। हाँ। नहीं वो आप संभाल लेंगे, लेकिन मान लो कभी आप काम से बैंक में गए हो, ये बागा डिलीवरी के लिए कहीं गया हो, और दुकान में बापूजी और टप्पू अकेले हो, तभी ऐसा कोई कस्टमर आ गया तो? हाँ तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात समझ गया। अच्छा हाँ, बाकी बोलिए, आपको अगर और कुछ पूछना है तो? मुझे पूछना है। आपको क्या पूछना है? सेठ जी, आप मोबाइल लेकर नहीं जा रहे तो बापूजी को पासवर्ड पता है? क्यों? इसीलिए कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ओटीपी उसमें आएगा ना। हाँ। अरे हाँ बराबर, मुझे पता है पापा के फोन का पासवर्ड। हाँ तो टप्पू, तू और बापूजी रोज दुकान में आओ ना, तो मेरा फोन लेके आना। ओके पापा। अच्छा जेठा, अभी कोई पेमेंट बाकी है? नहीं बापूजी। सेठ जी बाकी है। किसका? वो 9 स्टार एसी वाले मुकेश भाई का 20 लाख का पेमेंट बाकी है। हाँ नहीं तो उनको तो टाइम पे पेमेंट दे देना नट्टू काका, क्योंकि आजकल ये 9 स्टार के एसी बहुत बिकते हैं बापूजी। तो अगर उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिला तो हो सकता है वो नए स्टॉक की डिलीवरी रोक दे। तो आज ही कर दे। नहीं आज नहीं नट्टू काका। सेठ जी अकाउंट में पैसे तो है। अरे भले हो नट्टू काका, लेकिन अगर हमने उनको पैसे जल्दी दे दिया ना तो वो समझेंगे हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत मुनाफा कमाते हैं, तो वो हमें फिर डिस्काउंट नहीं देंगे।
एक बात याद रखे नट्टू काका, धंधे में पेमेंट ना लेट होना चाहिए ना जल्दी। वाह पापा। तो उनको जिस डेट को पेमेंट देने की बात हुई है उसी डेट को पेमेंट देना। ठीक है। गुड मॉर्निंग टम्पक चाचा, गुड मॉर्निंग अप्पू। बावरी तू? बावरी जी, चंपक चाचा और टप्पू सेठ जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं बावरी बेटा। बावरी बेटा तू बहुत हंसाती है, तू दुकान रोज आना। सच? नहीं बापूजी, ये रोज दुकान नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये दुकान आती है तो फिर भागा का काम में ध्यान नहीं रहता। हाँ? नहीं बेटा, तो तू नहीं आ सकता। थैंक यू बापूजी। नहीं, उसमें थैंक यू क्या, मैं भी मानता हूँ। काम के टाइम सिर्फ काम ही होना चाहिए। हाँ बोल भाई, क्यों आई आज? आज भी कोई नकली कस्टमर लेके आई है क्या? नहीं। नकली कस्टमर? अरे हाँ बापूजी, कल क्या हुआ? एक्चुअली में कुछ पसंद आया? हाँ, सब पसंद आया। अरे वाह, तो नट्टू काका बिल बना दीजिए। आइए। नहीं नहीं, हम यहाँ खरीदी करने नहीं आए हैं। क्या मतलब? मतलब हमें खरीदी करनी ही नहीं है। बाबरी ने हमको ये कस्टमर वाला नाटक करने के लिए बोला था। बावरी? बोल भाई, क्यों आई है आज? वो मैं आपको गिफ्ट देने आई हूँ। गिफ्ट? लेकिन आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। नहीं नहीं, आपका फेयरवेल गिफ्ट लेके आई हूँ। वो क्या होता है? पापा, जब लोग स्कूल छोड़ के जाते हैं, कॉलेज छोड़ के जाते हैं या जॉब छोड़ के जाते हैं, तब उन्हें उनके लास्ट दिन पे जो गिफ्ट देते हैं ना, उससे फेयरवेल गिफ्ट कहते हैं। ये भाई, मैं कोई हमेशा के लिए दुकान छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। कुछ दिनों में वापस आने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बागेश्वर जी ने कहा था कि आप हिमालय जा रहे हैं, तो आपको वहां पर काम आ सके ऐसी गिफ्ट लाई हूँ। क्या? ये देखिए। ये क्या है, तकिया? नहीं सेठ जी, ये योगा मैट है। हाँ। वाह बावरी जी वाह, कितनी दूर की सोची आपने। सेठ जी जब वहाँ योग और ध्यान करने बैठेंगे तब ये योगा मैट उनको बहुत काम आएगी। सो थॉटफुल। है? बावरी कितना अच्छा सोचती है। ये लीजिए। तो भाई, ये दे रही है खाली। बावरी जी, योगा मैट दीजिए। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बेटा बाबू ऐसा है, ऐसा करती है। बोलो और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। ओके बाय। एक मिनट बावरी बेटा, रुक। हम रसगुल्ले लेकर आए हैं, तो तू भी खा कर जा। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया सेठ जी। कोलकाता के भाई, ओरिजिनल ओरिजिनल। तारक में के तारक? अंजलि, हाँ, तो और कौन होगा? एक मिनट, किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? कौन है वो? अंजलि, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहा था। तो वही तो पूछ रही हूँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या सोच रहे थे? जाने दो ना अंजलि, तुम नहीं समझोगी। नहीं समझूंगी मतलब? तारक, जहाँ आपकी सोच शुरू होती है ना, वहाँ मेरी सोच खत्म होती है। पक्का? नहीं, मेरा मतलब ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्त्री एंड अ बीवी। हमें कम मत समझना। अंजलि, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर बताइए ना, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। लो, इसमें मैं क्या नहीं समझूंगी? अरे इसके लिए तो आपको मुझे ही पूछना चाहिए। अच्छा,
तो बताओ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं? मुझ में मतलब तारक, मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्यार, अपना सारा वक्त सिर्फ मुझ में इन्वेस्ट करें। अरे फिर देखिए आपको कितना तगड़ा रिटर्न मिलता है। हाँ, रिटर्न में करेले का जूस, डाइट फूड, क्या तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। तारक, उसे इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ कहते हैं एंड हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो। तुम तो मेरी जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन अंजलि, इस वक्त मैं पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था। पर उसके लिए तो हम एफडी करते ही है ना। करते हैं, लेकिन एफडी के रिटर्न्स कितने कम होते हैं, ऊपर से महंगाई कितनी बढ़ गई। अंजलि, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या तारक, आप इतने समझदार हैं, इतने नॉलेजेबल हैं। अरे क्या करना है ये सलाह लेने तो लोग आपके पास आते हैं। हाँ, लेकिन आजकल इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस हैं। तो अच्छा है ना कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। कोई अच्छी सी स्कीम ढूंढकर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ऐसे जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेहनत की कमाई है, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा रिस्क। बिना जांच पड़ताल के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो भी है।